हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे दिन दहाड़े बेखौफ होकर हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले काफी देर तक कार में सवार होकर नफे सिंह के आने का इंतजार किया, फिर मौका मिलते ही उन पर कई राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। नफे सिंह की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन रमेश राठी, कर्मवीर राठी, कमल राठी, पूर्व मंत्री के बेटे सतीश राठी, गौरव और राहुल शामिल है। नफे सिंह की हत्या का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हमलावर हरियाणा के फरीदाबाद के नंबर वाली i20 में सवार थे। वो काफी दूर से ही नफे सिंह की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। शूटरों ने राठी पर 25 फरवरी को उस वक्त हमला किया जब वो शोक सभा से वापस लौट रहे थे। इस दौरान हमलावरों ने पीछे से उनकी फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ करीब 50 राउंड गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें नफे सिंह के साथ उनके एक समर्थक की भी मौत हो गई। जिस जगह पर नफे सिंह राठी पर फायरिंग हुई उस जगह से इंडिया टुडे टीवी के हमारे सहयोगी अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट देखिए। रविवार के शाम 5 बजे इंडियन नेशनल लोक दल के नेता नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार से सवार होकर बहादुरगढ़ के इसी रेलवे फाटक से गुजर रहे थे। तभी ट्रेन आ रही थी और इस वजह से जो रेलवे का फाटक है वो बंद था। जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफे सिंह राठी को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो जाती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक नफे सिंह के हमलावरों ने हत्या के लिए बिल्कुल वही तरीका अपनाया जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हमलावरों ने अपनाया था। दोनों हत्याकांड को एक ही तरीके से अंजाम दिया गया। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी ठीक उसी प्रकार बदमाशों ने नफे सिंह राठी की हत्या की। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। वहीं नफे सिंह राठी की गाड़ी पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया। नफे सिंह राठी के बेटे एवं बहादुरगढ़ नगर परिषद के पार्षद जितेंद्र सिंह राठी ने पिता की हत्या में सरकार का हाथ बताया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जारी थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाजें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाजें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। आज हमारे साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा। क्या सुरक्षा आम आदमी की, जब वीआईपी आदमी सुरक्षित नहीं। मेरे पिताजी कोई आम आदमी तो थे नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देश का नेतृत्व किया उन्होंने। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नफे सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 147, 148, 139, 307, 302, 120B, 25, 27, 54 और 59 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 डीसीपी की अगुवाई में 5 टीमें गठित की गई है। जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी उस सभी को कलेक्ट किया जाएगा। अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। नफे सिंह राठी हरियाणा की राजनीति में एक चर्चित चेहरा रहे हैं।
वो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के करीबी माने जाते थे। पार्टी में वो एक मजबूत पकड़ रखते थे। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से ही वो 2 बार विधायक रहे। वहीं अब नफे सिंह की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की ओर से हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सीएम की ओर से एक भी दोषी को बख्शा ना जाने की बात कही जा रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने, इनपुट दिया था इंडिया टुडे के हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉक देखते रहिए। शुक्रिया।